तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.4 या फिर मैं कहूँ कि चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ें, यानी मैं आपसे कहूँ कि 8.1 से पढ़ें, ठीक है। 9.1 से मत पढ़ें, 8.1 से पढ़ें, क्योंकि इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा ये सब मान यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में जब ही आएगा जब आप उस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, यानी 8 चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी, ठीक है। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, या सिंपल वे में कहूँ कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये आपको मुझे बताना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और आकृति दे रखी है हमें 9.11, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इससे रिलेटेड कुछ सामान्य नियम हमें समझने पड़ेंगे, उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। बार बार आता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में, तो हमें पता भी होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। भाई उन्नयन कोण, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि अगर आप भी यहाँ खड़े हो और आप यहाँ खड़े होके आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। क्या उड़ा रहे हो? पतंग उड़ा रहे हो एक। अब वो पतंग आप उड़ा रहे हो तो ऊपर की साइड जो बना कोण है ना, कि नीचे से आप ऊपर देख रहे हो ना, नीचे से आप ऊपर ही तो देखोगे, तो नीचे से ऊपर देखने पर जो बना कोण होता है ना, वो होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। समझ में आया? ठीक है, तो ये उन्नयन कोण है, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि कोई खंबा है, आप खंबे की चोटी को या फिर आप पहाड़ की किसी चोटी को देख रहे हैं, तो आप नीचे से ऊपर ही तो देखेंगे, तो नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण, ठीक है। समझ में आया? अब ऐसे ही अवनमन कोण होता है। तो अवनमन कोण अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक जो है, आप एक घर है और घर की आप छत पर चढ़े हुए हैं, ठीक है। घर की छत पर चढ़े हुए हैं और नीचे है सब्जी वाला, ठीक है। या फिर आपका दोस्त है, आपको आवाज़ मार रहा है, ओए विशाल, और आप ऊपर, भाई विशाल जो है ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो विशाल जो है वो ऊपर खड़ा है, वो ऊपर से नीचे देखेगा ना, तो वो जो कोण बनाएगा वो बनाएगा अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। जैसे हम लिख सकते हैं कि अवनमन कोण, ठीक है। समझ में आ गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। दोनों चीज अच्छी से समझ में आई। तो अब करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यानी ये रस्सी है जो भूमि पर लगी हुई है और शीर्ष शिखर से खंबे के ठीक शीर्ष यानी ऊपर तक बंधी हुई है। तो इस पर चढ़ रहा है कोई कलाकार, भाई कोई इस पर चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक कलाकार इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है, हमें सबसे पहले तो वो लिखना है। और एक हमें दिया गया है, ये वाला कौन सा कोण है? ये कोण है उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण है ना। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिखना है कि दिया है क्या दिया गया है हमें कि रस्सी की लंबाई यानी AC हमें दी गई है 20 मीटर, ठीक है। और ऊपर से हमें दिया गया है कि उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है क्या? 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसे सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि थीटा कौन सा है। थीटा आपको पता है कि ये वाला थीटा है, भाई थीटा ये है। तो ठीक इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? सामने वाली भुजा होगी लंब, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होती, ये कर्ण है और ये क्या है? ये आधार है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें जो ज्ञात करना है वो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कि खंबे की ऊंचाई क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो दिया गया है और जो हमें ज्ञात करना है वो क्या क्या है? एक तो लंब है, एक कर्ण है। तो आपको देखना है LA/L/K में, इसमें आपको देखना है कि लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। साइन के, कोस के, टैन के, कोट के, सेक के और कोसेक के, इनमें से किसके फॉर्मूले में लंब और कर्ण दोनों आते हैं? तो आपको पता है एक तो साइन के में आएंगे, ठीक है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और एक आता है कोसेक थीटा या फिर कोसेक ए बराबर लंब कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों इसके फॉर्मूले में आते हैं।
तो हम या तो साइन का फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर कोसेक का लगा लेंगे। ठीक है, दोनों में से आप कोई से भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा और आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे कि हम करेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें मैं कह रहा हूं कि ये 30 जो है ना वो साइन ले लिया हमने, क्योंकि हमें ये दोनों निकालने हैं। तो हमने क्या कर दिया, साइन ले लिया ऐसे। तो मैंने साइन लिया है, तो साइन 30 बराबर, साइन 30 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण बाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा ए बी, कि ए बी हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी हमारा कर्ण है। बस अब हमें क्या करना है, हमें बस मान रख देना है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ आपको शुरुआत से देखनी है वीडियो 8.1 से। ठीक है, और ए बी हमें निकालनी है, तो ए बी छोड़ दो, और बटे में क्या है, ए सी हमें दे रखी है 20। ठीक है, तो अब बस इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे भाई, वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 20 या फिर मैं आपसे सीधा कहूँ कि ये बटे में है यानी भाग में है। अब भाग से अगर इसे बराबर से उधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, गुणा में। तो भाग गुणा, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20/2 और इधर क्या रह जाएगा, ए बी अकेला। ठीक है, समझ में आया। अब 2 से काट देंगे 20 को, 2 धाम 20। तो ए बी की जो लंबाई हमें ज्ञात हुई है, यानी ए बी यानी खंबे की लंबाई क्या हो ज्ञात हुई है हमें, 10 मीटर। ठीक है, या हम सीधा से कर सकते हैं, खंबे की लंबाई बराबर, यानी ए बी बराबर 10 मीटर। अब दूसरे तरीके से, यानी आपको ये भी करके दिखाता हूँ कि कोसेक से आएगा क्या वही मान इसका। तो कोसेक से हम क्या करेंगे, सेम टू सेम, हमें पता है कि ए बी भाई समकोण त्रिभुज ए बी सी में ही लिखेंगे हमने तो करा है अभी साइन 30 से। अब इस बार करके दिखाता हूँ आपको कोसेक 30 से। कोसेक 30 बराबर क्या होता है भाई, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, तो यानी कर्ण बटे लंब। तो यानी कर्ण क्या है, ए सी बटे बी सी। ठीक है, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया ए सी बटे ए बी। अब आपको पता है कि भाई कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/1, या फिर 2 कर लूँ इसे, बात एक ही है। ए सी हमें क्या दे रखा है, ए सी हमें दे रखा है 20। ठीक है, और ए बी हमें ज्ञात करनी है, बटे में रहेगा ए बी, और बटे में देखो जब इधर बटे में है तो इधर भी बटे में कर लो। आपको पता है वज्र गुणा करनी है। अब वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वज्र गुणा करेंगे तो ए बी गुणा 2 बराबर 20 और ए बी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ए बी बराबर 20/2, तो 2 से कटेगा, 2 धाम 20, तब भी आएगा क्या, ए बी बराबर 10। ठीक है, तब भी हमारा 10 मीटर आ रहा है, तब भी हमारा 10 मीटर आ रहा है, दोनों से हमें 10 मीटर ज्ञात हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आसान है प्रश्न करना। अब करते हैं जल्दी से फटाफट सेकंड। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें जो दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी जड़ की तरफ से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको चित्र तो दिया नहीं गया है, तो आप चित्र कैसे बनाओगे, जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसे देख देख कर चित्र बनाना है। कैसे कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। भाई आपको पता है कि एक पेड़ है, तो पहले एक पेड़ बना हुआ है। पेड़ कैसा होता है, सीधा होता है ना, तो आपको बिल्कुल पेड़ जैसा चित्र नहीं बनाना, एक खंबा टाइप दिखाना है कि यहाँ पे ये पेड़ है, सीधा खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेड़। तो ये हमने बना लिया है पेड़। अब पेड़ ये बना है हमारा पेड़। अब उसमें दिया गया है कि पेड़ जो है आंधी आने पर टूट जाता है। अब हमने मान लिया कि ये यहाँ से टूट गया है, ठीक है, आधा टूट गया है। अब ये जो टूट गया है, ये जो ऊपर का आधा हिस्सा है ना, ये मुड़ जाता है और यहाँ इधर की साइड गिर जाता है और इससे टच हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा टूटेगा ना, ये भाई ये इतना है, तो ये टूट कर इधर हो जाएगा, यानी यहाँ से इधर मुड़ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा इधर मुड़ जाएगा, तो इसे मोड़ देंगे हम। तो ये टूट गया है हमारा पेड़। अब हम क्या करेंगे भाई, इसे दोबारा जोड़ तो नहीं सकते ना फेविक्विक से। हम क्या करेंगे, इसे सीधा हम क्या करेंगे भाई, इसमें पानी डालेंगे, इसे दोबारा बड़ा करेंगे। ठीक है, बट ये पूछ रहा है कि पहले तो इसके नाम रख लो, ए बी सी डी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई ये जो है ना, जो हमारा जो ऊपर से टूटा है ना, तो ये यहाँ टच हो रहा है और ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु से, यानी इसकी जमीन के जहाँ से पेड़ उग रहा है वहाँ से जो पेड़ का सिरा गिरा है, इतने तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये जमीन है। ठीक है,
ये ज़मीन है और ये 8 मीटर की दूरी है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, यानी पूरा पेड़ ये कितना बड़ा था, ये हमें बताना है पेड़ कितना बड़ा था ये। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, या तो पहले आप कुछ भी ज्ञात कर लो, या तो पहले आप इसे ज्ञात कर लो, या पहले आप इसे ज्ञात कर लो। एक तो चीज़ आपको दे रखी है, थीटा ये आपका है, तो थीटे के ठीक सामने वाला जो कोण होता है, थीटे के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो होती है लंब। क्या होती है? लंब। और ये तो हो गया आधार, ठीक है। और ये क्या होता है? ये तो हमेशा चेंज होगा ही नहीं, ये होता है कर्ण, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें देखो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसकी लंबाई का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक की तो अलग हमें ज्ञात करेंगे भाई, ज्ञात अलग अलग ही ज्ञात करनी पड़ेगी ना। अब तो ये कर्ण बन गया, ये जो ऊपर था ये कर्ण बन गया, ठीक है। तो ये कर्ण बन गया, तो इसका मतलब ये है कि इसे अगर वापस सीधा खड़ा करेंगे तो ये पूरा पेड़ होगा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो ये और एक ये, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, वही पेड़ की लंबाई है, ठीक है। समझ में आया ना कि इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये आधा टूटा हुआ पेड़ है, ये आधा पेड़ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ बनेगा। अब पूरा पेड़ बनेगा तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात बतानी है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है, हमें सबसे पहले तो वो लिखना है। माना पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई जो है वो है डीबी या फिर बीडी कर लो, ठीक है, पूरी बीडी है। तथा पेड़ जो है वो ए बिंदु से टूटा है, बिंदु से टूटा है, ठीक है, टूटा है। अब हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है, तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज किसमें? ए, पहले तो ए बी सी में ही देख लो, ए बी सी में, ठीक है। वैसे तो इसमें ही देखना है हमें क्या करना है भाई? किसी भी एक चीज़ को ज्ञात कर लो, या तो पहले आप यो और यो ज्ञात कर लो, चाहे आप भाई इसके थ्रू चाहे आप ये ज्ञात कर लो, चाहे इसके थ्रू ही आप ये ज्ञात कर लो। या तो आप ये देख लो कि कर्ण बटे आधार किस में आता है, तो कर्ण हमें ज्ञात हो जाएगा। या फिर आप देख लो कि लंब बटे आधार किस में आता है, तो आप वो लंब ज्ञात कर लेंगे। तो मैं पहले लंब ही ज्ञात कर रहा हूँ, एल ए एल बटे के ए। अब लंब बटे आधार किस में होता है भाई? हमें साफ दिख रहा है ना, साइन कोस टैन में होता है लंब बटे आधार, या फिर आधार और लंब दोनों किस में होते हैं? या तो टैन में होगा, या किस में होगा? या कोट में। साइन कोस टैन कोट, या कोट में होगा या टैन में होगा। चाहे आप टैन 30 ले लो, चाहे कोट 30 ले लो, तब भी आपका आंसर सही ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले टैन 30 ले लेंगे, तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है भाई? लंब हमारा है ए बी बटे, भाई हमारा आधार क्या है? आधार है हमारा बी सी। बस हमें क्या करना है? मान रख लेना है। तो टैन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, और बराबर ए बी हमें नहीं पता है, तो ए बी तो हमें ज्ञात करना है, और बटे में बी सी हमें पता है कि भाई ये 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? ये बटे में है, या तो आप वज्र गुणा कर लो, ठीक है, वो भी सही है, या फिर ये बटे में है और आपको पता है कि ये उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में, यानी भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 ही कम 8 हो जाएगा, तो ए बी हमारा अकेला निकल जाएगा। ए बी बराबर ये हो जाएगा 8/√3, यानी यही हमारा क्या है भाई? यही हमारा आधा पेड़ है, यानी इसका मान क्या निकल गया? 8/√3, ठीक है। और इसे हम लिख लेंगे कि ये मीटर में निकला है कि ए बी, सॉरी यहाँ बराबर नहीं लगाना, कि ए बी बराबर 8/√3 मीटर। अब ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है भाई, अभी तो हमने आधा पेड़ ज्ञात किया है ना, पूरा पेड़ हम कब ज्ञात करेंगे? जब ये भी ज्ञात कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये आपके पास ज्ञात है, ये आपके पास ज्ञात है, तो इसे भी ज्ञात कर लो। कैसे? इस बार मैं वही कर रहा हूँ कि भाई अब की बार क्या करेंगे हम, मैं ले रहा हूँ सीधा ऐसे कि भाई एक तो हमें पता है आधार, दूसरा कर्ण, चाहे लंब और कर्ण देख लो, चाहे आधार और कर्ण देख लो, आपकी मर्जी है, आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। लंब और कर्ण देख रहे हो तो लंब और कर्ण साइन में मिल जाएगा, ठीक है। आधार और कर्ण देख रहे हो तो आधार और कर्ण कोस में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर साइन और कोसैक में, ठीक है। लंब और कर्ण और आधार और कर्ण भाई कोस और सैक में, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो इस बार मैं कर रहा हूँ कि कोस 30 बराबर, इस बार ये निकाल रहा हूँ मैं, कोस 30 का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? आधार हमारा है BC, तो BC बटे कर्ण AC, तो AC, ठीक है। अब बस इसमें मान रख लो, तो मान हम रख लेंगे। पहले तो कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले चैप्टर को करना जरूर है, उससे आपको मान याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और BC हमें क्या दे रखा है? BC हमें दे रखा है 8, और बटे में क्या है भाई? BC तो 8 दे रखा है, और बटे में हमारा क्या है? बटे में हमारा है AC, जो हमें ज्ञात करना है।
अब बस वज्रगुणा कर दो भाई, इसमें तो वज्रगुणा ही हो सकती है। तो AC मल्टीप्लाई √3 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, तो AC हमें ज्ञात हो जाएगा 16/√3। ये हमारा क्या है, AC है, क्योंकि ये गुणा में भाग में पहुंच गया, सॉरी। AC हमारा है 16/√3 मीटर। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो गया। अब आपको पता है कि पूरा पेड़ कैसा होगा भाई। पूरा पेड़, आधा पेड़ ये है जो टूटा हुआ है और आधा पेड़ ये है जो खड़ा ही है अभी। ठीक है, तो दोनों को मिला के पूरा पेड़ बनेगा ना। तो बस इन दोनों को जोड़ दो तो ये पूरे पेड़ की लंबाई है। तो हम लिख देंगे कहते हैं पेड़ की लंबाई, अतः पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी भाई, देख लो, AB प्लस AC। तो कर लो AB प्लस AC, और लंबाई किस में है, ये पूरा पेड़ है DB। ठीक है, तो DB बराबर AB हमारा क्या निकल के आया, AB हमारा निकल के आया था 8/√3 और प्लस AC हमारा निकला है 16/√3। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे क्या, सॉल्व। तो सॉल्व हम करेंगे तो DB हमारा निकला है भाई बटे में, तो देखो LCM लेके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि देखो दोनों समान ही हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसे प्लस कर लेंगे 16 और 8, 8 दूनी 16, 8 24/√3 हो जाएगा। बट अभी हमारा ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना है भाई, बटे में √3 है तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे हम, हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने पर जब हम परिमेयकरण करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत हल्का है। तो परिमेयकरण हम करेंगे, प्रेमी नहीं करना, परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो DB हमारा निकल जाएगा, DB बराबर 24/√3। अब परिमेयकरण में होता क्या है, जो हर में होता है उसकी ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई √3 ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि 24 में √3 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भाई, 24 में √3 की मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा, 24/√3 और बटे में हो जाएगा √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके। हमने पहले भी सॉल्व किया है कि जब रूट की उसी रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या होती है ना वही आती है। कैसे आती है भाई, इसे भी कर लो, चलो पहले से तो काट लो, 3 3 8 24। ठीक है, अब इसे बताता हूँ कि क्यों। √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर √9 हो जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब √9 हो जाएगा, √9 का मान क्या होता है, 3 ही होता है। तो बस हमने देखा कि 3 ही आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर वही है। तो हमारा जो आंसर आया 8√3, तो अतः पेड़ की जो लंबाई है वो क्या निकली है, 8√3 है। यही हमारा आंसर है और ये मीटर में है। ठीक है, बस हमने कर लिया, यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।